अपनी चिट हटाई नहीं थी कि आंसर शीट में से, वो उसी में ही रह गई पूरी, और मैम ने कॉपी छीन ली, तुमको मौका ही नहीं मिला। नहीं सर, मेरे से तो वो पूरा का पूरा उसमें खर्रा पड़ा हुआ है। मैंने तो चेक करी। और मैम कह रही 11 नंबर आता है, बताओ इसके 2-3 नंबर लाने वाली कहाँ से, कहीं कॉपी करती है क्या ये? मेरे आगे तो कॉपी वो मैं वो तुमको ला के दिखा दूंगा, ठीक है। जो नहीं पूछा गया वो भी खूब छोटा छोटा पूरा लिखा हुआ है, सजा हुआ है। इस बार वो मैडम ने कहा छीन लिया आपसे कॉपी, इसीलिए रहेगी नहीं छीनी सर। छीन। ईमानदारी के 2 नंबर भी ज्यादा है 11 नंबर से, तो तुम ऐसे मत सोचो कि मैं 10 ले आऊँ 11 ले, 2 भी काफी है। और जो तुम्हारी चीट है उससे कईयों का मिल रहा है, इससे शिक्षा लो श्रेया से, वो कैसे 1.5 नंबर मैथ्स में ले आती है, पलक 2.5 कैसे ले आती है, इनसे आप टिप्स लीजिए, ये लोग आपको गाइड कर देंगे। वंदना तो 6 ले आई है, इससे ले लो, सब मास्टर्स हैं। नकल आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी, आप जितने का खाती है घर में उसका आप हक अदा करें। पिछले वाले क्या होगा उससे पिछले वाले चलो किसी चीज़ को लेते ऐसा देखा ओके, चैप्टर निकालिए, चैप्टर नंबर 12 है क्या? यस सर। मैग्नेटिक पेज नंबर 195। नई बुक से देखें कुछ कम हुआ है क्या? कम तो हुआ चैप्टर, कम छोटा छोटा ये वाली नहीं है क्या? ये वाली रखो, मैं इससे करा देता हूँ, बाकी आप इससे कर लेना। चलो now magnetic effect of electric current। जो टेस्ट होते हैं संडे टेस्ट, वो सभी के लिए हैं। ये मत समझो कि ये दिव्या या अदिति के लिए ही है, हम 2-2.5 नंबर लाकर हम छूट जाएंगे, हमारा क्या लेना देना। सब आपके लिए भी कह रहा हूँ, आप 4-5 नंबर लाकर संतुष्ट हो जाते हो मैथ्स में, ऐसा मत समझो, वो आपके लिए भी है, हर एक के लिए भी है। थोड़ा थोड़ा करके आप ये नहीं सोचो कि हम एग्जाम में सब तीर मार लेंगे, जब यही नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ क्या करोगे। तो वो आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी करके वहाँ पहुँचना है। तो ठीक है, आपने भी काफ़ी ख़राब किया है, आप भी 2-4 ही नंबर ना आए, तो ऐसे मत समझो कि नहीं ये ठीक है संडे टेस्ट है। मीन्स के सारे क्वेश्चन कराए, मीन के ही 2 बच्चों ने सही के, मीन ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे स्क्रॉन्जिंग से क्या फ़ायदा, जब आपको खिलाया पिलाया जा रहा है, घर में अच्छे से पाला जा रहा है, जूस दिया जा रहा है, तो पढ़ने का ही तो काम रह गया है, तो पढ़ो ठीक से। खाने की मेज पे तो बेशर्मी से जाके बैठ जाते हो, और लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये सब अल्टीरियर मोटिव है, ये सब मेथड इस्तेमाल नहीं करना, और ईमानदारी से भी नंबर लाओ, 40 नंबर 45 नंबर, ठीक है। वहाँ जब फेल होगे तो फिर टीचर की ओर मुंह कर दोगे, ये जायसवाल सर, उंगली उठाने में देर नहीं लगेगी, अपनी मक्कारी नहीं बताओगे। जब तुमको मिल रहा है खाने पीने को सब चीज़, पढ़ना ही पढ़ना तो रह गया है, यहाँ चीज़ें समझाई जा रही हैं, आपसे कराया भी गया तब भी नहीं कर रहे हो संडे को।
छोड़ ही दे रहे हो। 10 क्वेश्चन दिया जा रहा है, कोई 1.5 क्वेश्चन कर रहा है, कोई 2 कर रहा है। ये तो 2 से ऊपर कभी करती ही नहीं है। जो कराया जा रहा है सब अटेम्प्ट करो, पूरा पूरा पेपर उसको करिए। हम अपने संडे आपके लिए खराब कर रहे हैं कि पूरा हो जाए आपका, लेकिन आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। ये लोग तो जान लगा दे रहे हैं, जो ये है उसी को छाप देते हैं जीरोक्स में। आप लोगों में वो माइंड नहीं है क्या? वही तो इंटेलेक्ट सभी में है, सब वही खाना। तो इन्हीं दोनों के लिए नहीं है, सबके लिए है। नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा देखिए, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने क्या किया। हम पूरी जान लगा दें, आपका मोटिव ही खराब है, अल्टीरियर मोटिव है, नहीं हमें पढ़ना ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो पीडियो सेंट्रिक होता है, जो पढ़ाई लिखाई एकेडमिक्स बच्चों पर केंद्रित है, बच्चों को ही करना पड़ेगा। हमारा तो 20% ही कंट्रीब्यूशन, 80% आपका वो आप कर ही नहीं रहे। तो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने क्या किया, इन्होंने एक सर्किट लिया और सर्किट में एक बल्ब जला दिया, स्विच भी लगा दिया। उसके बाद यहां एक कंपास रखा और ये स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो ऑन ऑफ जब ये कर रहे हैं तो यहां पर जो ये कंपास नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन देखा गया, जबकि ये मैग्नेट है और ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करने से मैग्नेट में कैसा डिफ्लेक्शन आ गया? ये किसने किया? दैट इज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। किसका एक्सपेरिमेंट है? सो दैट इज ऑर्स्टेड हैज ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट if the electric switch, the key of electric circuit is frequently made on and off, इसको बार बार क्या किया जाता है? On and off. Then if key या switch of electric circuit is frequently, बार बार ऐसा करें, made on off, then nearby kept compass get deflected। अब उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? So why this had happened? As जब इस चीज को इसमें टच कर दिया गया और तो इसका सर्किट पूरा हो गया, तो द मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इससे क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिज्म। और ये भी एक मैग्नेट ही है। जो टाइनी नीडल इसके ऊपर ऐसे ऐसे घूमती, क्या वो मैग्नेट नहीं है? जहां मैग्नेट आता है वो उधर चली जाती है, नॉर्थ की ओर। So its magnetic field interacts with the magnetic field of compass needle, and hence it is deflected। क्योंकि किसी चीज पर पिवोटेड है, तो जब इसकी फील्ड इसको प्रभावित करेगी तो क्या ये मूव नहीं कर जाएगा? तो इन्होंने क्या पता लगाया बताइए? That is, इसका रीजन क्या है? Why it is deflected? This happens because moving charges, it is due to the reason that moving charges क्या प्रोड्यूस करते हैं श्रेया? बताइए। हाँ बोलो दीदी, बताया करो, हर चीज में शर्मा रही हो। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड विच इंटरेक्ट्स विद, अभी बता रहा हूं, विच इंटरेक्ट्स विद, किससे इंटरेक्ट करता है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ
pass needle and it get deflected. यानी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से किसको यूनिफाई कर दिया, मैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर दिया कि बोथ आर इंटर रिलेटेड. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में इंटर रिलेटेड है, तभी तो वो हो रहा है. सो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड. इसको नोट करो. जैसे मान लीजिए अब देखो जैसे हमारे पास एक कॉपर कॉइल, ये भी एक रजिस्टर की तरह मानो, ठीक है. और मैं इसमें सेल लगा देता हूं और इसमें अब ये सर्किट पूरा हो गया, ये ठीक है. मैंने ये इसका क्या स्विच है, तो मैं स्विच इसको रख के करता हूँ. तो आप देखिए तो पहले से रुक जाएंगे, ठीक है. इसको इधर रख दिया, ठीक है, हो रहा है. तो इससे क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें जा रही है, लेकिन बगल में नियर बाई जो कंपास है वो क्या हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो ये चीज किसने देखी, आप लोग भी देखो, चारों लोग देखो, बगल में देखो. तो ये तुम खुद करो तो फील होगा. करो इसमें, जैसे ही दबाओगी बार बार करो, हो रहा ना उसी के साथ सिंक्रोनाइज है कि नहीं बिल्कुल. तो इससे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म रिलेटेड है. इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो उससे इंटरेक्ट कर रही है. आप लोग भी देखें, इसको आप दबाएंगे तो आप देखेंगे ये जो कंपास नीडल है, थोड़ा उससे चलने की दो, ऐसे सही है. तो इसकी वजह से इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है. लेट अस सी दिस. ये देखो, वो कुछ नहीं, वो एक तरीके का रजिस्टर बस आप इसमें, ठीक है. वो आगे हम देखेंगे सॉलिनॉइड पीसी चेक करेंगे. ये ठीक है, बोला ना, वो बाद में देखेंगे. लेकिन डिफ्लेक्शन से अभी तुम डिफ्लेक्शन देखो. ये जैसे मैं रख दिया, अभी कुछ नहीं है, देखिए बोला ना, वो कहीं भी रखेंगे आसपास, लेकिन वो उससे कनेक्टेड नहीं, सिर्फ रखा हुआ है. तो मैंने इसको रख दिया और फिर इसमें किया, तो क्या होगा, सही है. तो इससे क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट को कुछ नहीं, तो घुमा देंगे, उससे ज्यादा नहीं. बस डिफ्लेक्शन देखो, बाकी तुम्हें बताऊंगा बाद. डिफ्लेक्शन इज सीन. तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट किया, और उससे क्या हुआ बताइए. डिफ्लेक्शन देख लिया ना आपने, ये देखो है. आप एक रजिस्टर समझिए, ये बीच में रजिस्टर लगा है, सही है. कॉपर वाला एक रेजिस्टेंस है, हैं? हाँ करके देखिए ना.
जल्दी जल्दी उसको मूव करने दो, जल्दी जल्दी करने से कुछ नहीं होगा, जाने दो फिर लौटने दो तब करो। सही, चलो। तो कहने की बात है कि ऐसा ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। और करते ही इसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, इसको थोड़ा डाउन। वही तो मूवी फिजिक्स के चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो ये तुमने देख लिया मैग्नेटिक इफेक्ट, ऐसे रख लिया, ठीक है। ओके, चलो। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को समझिए आप ये क्या कह रहा है। कहने का मतलब है कि चार्ज रुका भी हो सकता है और चल भी सकता है। चार्ज तो दो तरीके से काम कर सकता है ना। चार्ज अगर रुका है तो उसे स्टैटिक चार्ज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? एट। और अगर चल दे तो क्या कहते हैं? डायनामिक चार्ज, दैट इज मूविंग। अगर रुका हुआ चार्ज कहीं पर है, देख लो ये अर्थ है और ये पेन अगर छोड़ दें तो क्या ये अर्थ की ओर गिर जाएगा? क्यों गिर जाएगा? फील्ड है, इसके चारों तरफ अर्थ की एक फील्ड है, उस फील्ड में कोई भी चीज आएगा अर्थ उसको खींच लेगी। अर्थ के चारों ओर क्या है? मैग्नेट के चारों ओर भी फील्ड है, अगर उसमें लोहे के पिन डाल दो क्या मैग्नेट खींच लेगा सबको? तो क्यों खींचता है? क्योंकि उसके चारों तरफ की फील्ड होती है। मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड वो आयरन के नेल्स को खींचता है, और अर्थ के चारों ओर क्या है? अभी छोड़ के देखिए, कोई कनेक्शन तो है नहीं, कोई धागा तो है नहीं, फील्ड की वजह से खींच जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अगर चार्ज रुका है तो इस चार्ज के चारों तरफ कौन सी फील्ड होगी बताओ इस जगह पे? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या होगी? फील्ड भी कई तरीके की होती है। कौन कौन सी फील्ड होती है? एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है और दूसरी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है जो आयरन पिन को खींचती है। और यहाँ पे कौन सा है? क्या इसके बगल में कोई चार्ज रख दे तो क्या खींच लेगा? तो ये कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रो, नाम से ही पता चला स्टैटिक, रुका हुआ चार्ज की फील्ड। तो नाम क्या हुआ बताइए? इलेक्ट्रो स्टैटिक फील्ड। तो रुका हुआ चार्ज कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है बताओ? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बोलो बात समझ में आ गई? अगर रुका है तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। रुके हुए चार्ज से, जब मैंने बैटरी नहीं चलाई थी कंपास को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पैदा ही नहीं हुई थी। जब चार्ज चलेगा तब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। बोलो समझ आई? वहां होगी, चल दिया चार्ज, मूविंग चार्ज था, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो क्या क्या चार्जेस चलने लगे, क्या इलेक्ट्रॉन चलने लगे उसमें। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो दो तरीके से मूव कर सकते हैं। कैसे मूव कर सकते हैं बताओ? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन? चार्ज चले ऐसे ऐसे चलता जाए। और दूसरा कैसा होता है? यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। और दूसरा कैसा हो सकता है? एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेटेड का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म। मान लो ये माइनस चार्ज है, एक ही स्पीड से चलता जाए तो उसको कैसा कहेंगे? और इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए, तो वो कैसा मोशन होगा बताओ? ऐसे जाए ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर, तो एक्सीलरेशन है ना, बार बार अपनी स्पीड बदलेगा। अगर चार्ज एक ही स्पीड से चल रहा है तो क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और चूंकि वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगा। क्या क्या पैदा होगा बताइए? अब ये भी आपने देखा, उसी मैग्नेटिक फील्ड ने, तो कंपास की जो नीडल है वो भी एक मैग्नेट है जो उस पर लटका हुआ है, वो मैग्नेट है।
तो उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट किया, तभी तो वो हिली। इसने एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया और उसकी अपनी भी फील्ड है, तो जब दो फील्ड इंटरेक्ट करेंगी तो उनमें एक सेटिंग होगी कि नहीं, फिर से अपने आप को उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट कर दिया, प्रिफर्ड डायरेक्शन में। तो दो एक ही जैसी फील्ड, इसकी फील्ड ने, इस पेन की फील्ड ने ग्रेविटी से इंटरेक्ट किया, तभी तो उसकी ओर भागी। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने इसको अट्रैक्ट किया, तभी तो भागी। बोलो बात समझ आई। और मैग्नेट भी मैग्नेट को क्यों अट्रैक्ट करता है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब है चार्ज अगर चले तो बोलो स्नेहा कुमारी कौन कौन सी दो फील्ड प्रोड्यूस होंगे? सही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और कौन सी? इलेक्ट्रो करेक्ट। स्टार्टिंग मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं, स्टैटिक भी बोल लो, मूवमेंट भी बोल लो, ये क्या बात है? अगर रुका है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड है, वो उस चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, और चल फिर रहा है तो वो मैग्नेट को भी घुमा देगा। तो दोनों में इलेक्ट्रिसिटी फोर्स। हाँ, अब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होगी। कैसी होगी बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है भाई, अब तो चलने लग गया। जब तुम 11th में जाओगे तो तुम्हारे 11th की बुक दो चीजों से जुड़ी है, आधी बुक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आधी इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सही है? आधी में करंट इलेक्ट्रिक फिजिक्स की बुक की बात कर रहा हूँ और आधी इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अच्छा, अगर चार्ज एक्सिलरेट करे जैसा सन में हो रहा है, ऐसे ऐसे चल, एक है सीधा चले, ये वायर में चल रहा है, लेकिन एक कैसा चले बताओ? ऐसे हिले डुले जैसे सन है, वहाँ प्लाज्मा स्टेट है, वहाँ चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं और उनके सभी एटम्स के इलेक्ट्रॉन भाग चुके हैं, अब सिर्फ न्यूक्लियस बचा, यही प्लाज्मा स्टेट होती है। कहीं कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं पूरे सन, सिर्फ क्या क्या बचा है। लेकिन वो भी अगर एक्सिलरेट करे तो वहाँ तीन फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरी चीज है लाइट। लाइट क्या चीज होती है बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तीसरी चीज क्या होती है? यानी वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो सन से कौन कौन सी रेस प्रोड्यूस होती है? तीन चीज समझो, क्या क्या प्रोड्यूस होता है बताइए। इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगी। भाई चार्ज ऐसे चल रहा है, अगर यहाँ पार्टिकल है तो उसको उधर भेजेगी, लेकिन जब चार्ज वहां चला गया तो क्या इधर नहीं भेजेगी? देखो रिपल कराओ, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो जब यहाँ है तो इधर भेजेगी, और नीचे आ गया तो उधर भेजेगी। तो क्या एक वाइब्रेशन नहीं करा सकती चार्ज को कभी ऊपर? और इसी तरीके से मैग्नेट को भी कभी इधर कभी उधर करा सकती। तो ये वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती। कैसी फील्ड? वेरिंग है तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी को क्या कहते हैं? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्स रेज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो इवन माइक्रोवेव, तुम्हारे ओवन का नाम वेव रख दिया गया, माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सन से ये सब निकलती है। तो एक्सिलरेटेड चार्ज कौन सी चीज प्रोड्यूस करता है? वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को वेरी कराएंगे। आपका फिर ये कंपास ऐसे ऐसे करेगा, अगर ये ऐसे ऐसे करा तो ये कैसे कैसे करेगा? तो वेरी हो रहा है कि नहीं? तो उसे क्या कहोगे बोलो? वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और उसे क्या कहेंगे? विच इज कॉल्ड, जो एटमॉस्फेयर में डिस्टरबेंस पैदा करता है, और उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स या ईएम वेव्स। इसका दूसरा नाम क्या है? एक बार और समझो, मेरा कहने का मतलब है अगर चार्ज एक्सिलरेट करे तो ये अपने वातावरण में अपने चारों तरफ एक डिस्टरबेंस पैदा करेगा। इसके चारों तरफ क्या होगा? वो डिस्टरबेंस, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो वेरी करेगी वेव की तरह, कभी ज्यादा होगी कभी कम, हर पॉइंट पे ज्यादा कम होती चली जाएगी। और इसी के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलती चली जाएगी, और एक मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बदलती चली जाएगी। वो भी क्या होगी? वो उसके परपेंडिकुलर है, और ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे चार्ज हो रहा है तो यहाँ का रखा भी चार्ज ऐसे ऐसे होगा, तो यहाँ पर और आगे भी रखे हुए सारे चार्जेस ऐसे होंगे, तो एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो यहाँ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा हो रहा है, अब वो आपके पास एक वेव की तरह पहुँच रहा है। ऐसे यहाँ का जो चार्ज का डिस्टर्बेंस है वो अर्थ तक पहुँच रहा है। सन में जो प्लाज्मा वाइब्रेट कर रहा है उसके वाइब्रेशन यहाँ तक लाइट के फॉर्म में पहुँच रहे हैं। तो क्या लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? क्योंकि वो चीज़ यहाँ भी पहुँचेगी, वो डिस्टर्बेंस पूरे यूनिवर्स में वो फैलते चले जाएंगे। तो टोटल 9 तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीरियल वाइज कौन कौन सी बताइए जरा। पहली है गामा वेव्स, पहली क्या है? गामा। फिर कौन सी है? सबसे खतरनाक गामा। फिर कौन सी है? गामा वेव्स, एक्स वेव्स। फिर यूवी, अल्ट्रा वायलेट वेव्स। फिर लाइट या विजिबल। फिर कौन सा है? माइक्रो इंफ्रारेड। इसमें भी बहुत सारे, क्या मैंने इसमें आपको बताया है? सबसे हायर कौन सी होती है? दैट इज वायलेट विबग्योर होती है। और सब आर से भी कम जो पावरफुल है, इंफीरियर टू रेड। वायलेट से ज्यादा पावरफुल अल्टीरियर टू वायलेट, अल्टीरियर टू वायलेट, इंफीरियर टू रेड। उससे भी कम तो क्या कहेंगे? माइक्रोवेव। और उससे भी कम तो रेडियो वेव। और उससे भी कम तो लॉन्ग रेडियो। तो तुम्हें समझ में आ गई बात? उससे कम क्या है? लॉन्ग रेडियो वेव। और भी होता है तो एक और भी इसकी कैटेगरी बनाई गई, लॉन्ग रेडियो वेव। तो ये सारी की सारी क्या है? सन में वाइब्रेशंस की वजह से हो रही है। अब तुमको चार्ज के बारे में पता चल गया कि चार्ज ये सब प्रोड्यूस कर सकता है। और हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने क्या किया? यूनिफाई कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी में अगर चेंज किया जाए तो क्या पैदा होगा बताइए? मैग्नेटिज्म। इसका उल्टा किसने किया? इसका उल्टा किया है दैट इज फैराडे ने किया। अब जरा देखो, मान लीजिए देखो, मैग्नेटिज्म से मैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा हूँ, जबकि ये अलग है। मैग्नेटिज्म है और मैग्नेट घूम रहा है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है। ये देखो बिल्कुल अलग है। आप खुद करके देखना, कहीं भी रखो इसके बगल, चल रहा है, सही है। तो ये किससे पैदा किया जा रहा है? ये फैराडे ने किया है। ये मैग्नेट है, ये क्या है? मैग्नेट। इस पर तुम पहले कुछ लोग चिपक जाएगा, वैसा लोहे का होना चाहिए तभी चिपकेगा। चिपका। मैं मैग्नेट से क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म। अब ये तो किया, समझ में आ गया ना आपको? तो पास कहीं लगा तो पास जल रही, समझ में आ रही बात? तो ये क्या? ये माइकल फैराडे ने किया। That he has produced, यानी यूनिफाइड तो है ना दोनों चीज। और बात समझ आ गई कि नहीं? कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है और इलेक्ट्रिसिटी से क्या पैदा किया जा सकता है? पास हल्का सा रखना, देखो जरा मैग्नेट। और मैं ये सिर्फ इसके अंदर कॉपर है और कॉपर से मैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा एक बार और ज्यादा कुछ नहीं। देखो पास उधर से करो उल्टा, देखो आया। मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा हूँ कि नहीं? वो मैं बताऊंगा आपको, बस आप देखो ये दोनों एक ही चीज है, इंटर रिलेटेड फिनोमेना है। कॉपर वायर लेकिन कनेक्टेड नहीं है। मैग्नेट से हमने इलेक्ट्रिसिटी पैदा की। ये देखो, वो सब हम आगे देखेंगे। कॉपर है, बोलो बात समझ आ गई? दैट इज फ्रॉम मैग्नेटिज्म हमने क्या प्रोड्यूस कर दिया? बताइए,
ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये मैग्नेट, तो कहीं ना कहीं तो रिलेटेड है कि नहीं? क्यों है वो आगे हम बताएंगे। मैग्नेटिज्म से आपने क्या देखा बताओ? फ्रॉम मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड, एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से क्या किया जा सकता है? मैग्नेटिज्म। और मैग्नेट से क्या किया जा सकता है? देखो अब इसमें क्या, ये पूरा बीच वाला मैग्नेट ही है। बीच वाली चीज क्या है? ये अगर आप इसमें निष्ठा का छल्ला लगाएंगी तो ये चमक जाएगा। ये मैं सही बता रहा हूँ, ये मैग्नेट ही है। और अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो ये देखो, मैंने इसको घुमा दिया तो क्या बल्ब जल गया? तो अगर बल्ब जल रहा है तो इससे क्या पता चलता है? और ये मोबाइल चार्जर भी, मोबाइल चार्ज कर लो यहाँ लगा, अब घुमाते हैं मोबाइल चार्जर। ये चार्जर 220, ये भी मैग्नेट है, ये मैग्नेट। वो सब हम बात करेंगे, लेकिन तुम्हें इतना तो समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड। समझा तो हम सब देंगे, लेकिन इतना तो तुम देख लियो ना खुद कि हमने जब इलेक्ट्रिसिटी को ऑन ऑफ किया तो बगल में रखा कंपास हिला था कि नहीं? अब मैग्नेटिज्म को जब मैंने मूव किया तो बल्ब जल गया। सही है? तो अब हम आगे की बात देखते हैं। चलो now let us see ये देखो मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है। ये देखो होता क्या है, ये चीज मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और सबसे छोटा मैग्नेट तुम किसे समझते हो? करेक्ट, इन्होंने पहले बोला हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले सरोज ने कहा, इन्हीं की जीत मानी जाएगी। तो इन्होंने ये चीज कह दी, दैट इज ये काम बोहर ने बोला था और इसी वजह से इसे बोहर मैग्नेट्रॉन कहा गया और फिर सरोज ने इसे जान लिया दैट इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ है एटम में घूम रहा, बताओ? ऐसे घूम रहा है। तो अब ये ऐसे घूम रहा है तो इसमें हमने क्या किया, थंब लगा दिया। इसके घूमने की वजह से यहां पर क्या हुआ, नीचे नॉर्थ और ऊपर क्या हो गया, साउथ। बस ये एक मैग्नेट है। एक हाइड्रोजन एटम भी क्या है बोलो, एक मैग्नेट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चार्ज अगर मूव कर गया तो मैग्नेटिज्म हो गया, चार्ज चल गया तो क्या हो गया बताइए? उसको मैं कई तरीके से कराऊंगा, मेरे पास 12-13 एक्सपेरिमेंट है, हर चीज समझ में आपको कराता रहूंगा, पूरा समझ लीजिए। क्योंकि अगर प्रोटॉन मूव करता तो ऊपर नॉर्थ होता है, लेकिन ये चूंकि नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, तो ये मैक्सवेल थंब्स रूल्स के उल्टा है। समझ आए बात? अगर प्रोटॉन मूव करे तो यही ऊपर नॉर्थ हो जाए, राइट हैंड रूल से। उतना में नहीं समझ आया, बस मैग्नेट तो है, यानी चार्ज मूव किया तो क्या हो गया, ये मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। एवरी एटम हैज मैग्नेटिज्म। बोलो बात सही? देखो इस चीज को क्या लिखेंगे, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसर, फिर और अंदर जाना पड़ेगा, उतना मत सोचो, लेकिन इतना जान लो कि मूविंग चार्ज, फिर धीरे धीरे समझेंगे, अभी मैग्नेटिज्म समझ, ज्यादा उतना नहीं करने की जरूरत। मूविंग चार्ज से मैग्नेटिज्म है। चार्ज अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिज्म 11th में वो आप सब समझ लीजिएगा, उसके लिए पूरी बुक है आपके पास। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेट, वो सर्कुलर मूव कर रहा है और उसने मैग्नेटिज्म पैदा कर दिया। अब आगे देखो, किसी भी अगर एटम में, ऑल एटम्स, सभी एटम्स में क्या है, एज मैग्नेटिज्म। सो मैग्नेटिज्म किस लेवल पर आ गया बताओ? क्या एटॉमिक लेवल पर आ गया? अगर हर एक एटम में मैं बोलूं नॉर्थ की ओर मैं एरो लगाऊं मैग्नेटिक फील्ड से, क्या कहेंगे? तो मैं इसे सिंपली ऐसे भी शो कर सकता हूं, इसी चीज को शो कर रहा हूं, इधर मैग्नेट। अगर किसी भी, ये देखो एटम में
सारी फील्ड एक ही तरफ रहें तो क्या वो जुड़ जाएंगी? बोलो, सब एक साथ जुड़ जाएंगे। और ऐसा कोई मटेरियल हो जिसमें एक पैरेलल तो एक एंटी पैरेलल तो एक पैरेलल तो एक एंटी पैरेलल, तो कट जाएंगे क्या? कट ही जाएंगे भाई। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमे और दूसरा भी ऐसे घूमे और तीसरा भी और चौथा भी, सब घूमने लगे, सभी की एक ही तरफ फील्ड, और एक ऐसे घूम रहा है और एक उल्टा घूम जाए, पति दाएं चले तो पत्नी बाएं चले, कट जाएगी फ्रेंड, कुछ रह जाएगा। और दोनों के हाँ चलो चलो तो मल्टीपल हो जाएगा, एक और एक 11 हो जाएंगे। तो सब एक ही साथ घूमे। कैसा घूमे? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, जैसा ये, इसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। If all electrons are oriented in same direction and have similar circular motion either clockwise or either anti-clockwise, then they aggregate, वो जुड़ जाते हैं, and produce magnetism. Such is found in nickel, gadolinium, ठीक है, कोबाल्ट, आयरन, इन्हीं सब में तो पाया जाता है आपको सब, और क्रोमियम भी है। 5 आइटम से मैग्नेट बनते हैं कि नहीं बनते हैं? चलो इतनी बात हो गई। अभी समझ रहे हैं? समझो इस चीज को। क्या तुम्हें ये बात मालूम हो गया कि एटॉमिक लेवल पर क्या होता है? मैग्नेटिज्म होता है। इफ ऑल एटम्स ऑफ एनी मटेरियल गेट ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्ट, मैं एक नेल लेता हूं और क्या तुमको मालूम है नेल को चुंबक बनाया जा सकता है, मैग्नेट बनाया जा सकता है। अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके सारे एटम्स एक ही तरफ ओरिएंटेड हो जाएंगे और सब एक ही तरफ घूमने लग जाएंगे। तो इस चीज को कहते हैं मैग्नेटिज्म बनाना, प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म। तो हम क्या करते हैं, उसको फील्ड में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में ढक 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 करते रहते हैं। अगर आपने ऐसे 100 बार 200 बार किया फील्ड में रख के या मैग्नेट के ऊपर ही रख के करो नेल को, तो धीरे धीरे उसके इलेक्ट्रॉन झटके से क्या हो जाएंगे? दे गेट ओरिएंटेड। या और भी कई तरीके हैं, वो समय पे करेंगे, लेकिन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इफ ऑल एटम्स हैव सेम ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन दे एग्रीगेट एंड प्रोड्यूस मैग्नेट। बोलो बात समझ में आ गई? चलो इस चीज को लिखो। एंड इफ कुछ ऐसे एटम्स भी हैं जिनको तुम मैग्नेट नहीं बना सकते, जैसे प्लास्टिक हो गई, रबर हो गई, उनको कितना भी कर लो, उनके डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है और वो इतनी स्विफ्टली मूव नहीं कर सकते। तुम चाहोगे भी ढक ढक करना तो वो स्विफ्टली मूव नहीं करेंगे, उनका ओरिएंटेशन एक तरफ नहीं आएगा, उनको कभी भी मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता। अगर तुम सोचते हो कि प्लास्टिक से मैग्नेट बना लोगे, कभी नहीं बना पाओ। लेकिन ऐसा किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है? आयरन, निकिल, क्रोमियम, गैडोलीनियम, कोबाल्ट, 5 है। और फिर इनके एलॉय भी है, एलॉय को हम अलग से देखेंगे, सही है। चलो अब इस चीज को देखो। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नियोडाइमियम का है। अगर 2 नियोडाइमियम के मैग्नेट यहाँ रख दो तो ऐसे चिपकेंगे कि मुंह बाहर निकले। हमारे पास है यहाँ पे, समझे? यहाँ रख दो, बाकी का काम नियोडाइमियम कर देगा। कितना बड़ा है? सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे बड़े से बड़े अभी आपको दिखा देंगे, लेकिन 5-6 तरीके। अब आगे का देखो। कहने का क्या मतलब है? That is moving charges produce magnetism if orientation of all magnetic fields are aligned. ठीक है, उसको डोमेन कहते हैं। सभी एक तरफ हो जाए तो कहते हैं उसमें डोमेन फॉर्मेशन। चलो देखो, if और ये सभी चीजें नोट करते जाओ। इफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑल, इसको कहा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। क्या कहा जा रहा है? ऑल मैग्नेटिक फील्ड आर अलाइंड। अगर अलाइंड हो जाए देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेट्स। इसे क्या कहेंगे? सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। इसे क्या कहा जाएगा? इन्हीं से तो परमानेंट मैग्नेट बनते हैं। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड
परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम, किससे बनाओगे? made from, that is iron, nickel, cobalt, chromium, gadolinium, GD लिखा हुआ है नीचे, देखो पढ़ लो, gadolinium and neodymium। That is ND, इसको GD कहते हैं। बाकी के तो सिंबल आपको पता है। परमानेंट मैग्नेट पता चल गया। What does it mean by ferromagnetic substance and their alloys? इसके अलावा और भी किससे बनाया जा सकता है? इनको आपस में मिला भी सकते हो, इनकी अलॉइंग करके भी बना सकते हो। Now, what does it mean by ferromagnetic substance? लौह चुंबकीय तत्व से तुम क्या समझते हो? Anything which get attracted towards magnet, जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाए उसको क्या कहेंगे? Ferromagnetic. Iron does so, hence iron is called ferromagnetic substance. क्या है? ND क्या है? Neodymium, ferromagnetic substance. Anything, any material which get attracted towards, जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाए, is called ferromagnetic substance. इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? निष्ठा का छल्ला। छल्ला क्या? वो कहते नहीं, अल्लाह 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 वो ले गया चांदी छल्ला, वो गाना नहीं सुना तुमने? That is ferromagnetic। इतनी बात हो गई। Now, अब आगे की बात देखें। Its example is iron। आयरन नेल्स, पिन्स, ये सभी तुमने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं पिन रखे रहते हैं ऑफिस में, वो चिपक जाते हैं किसी चीज। मैग्नेट में नहीं होता, एक एक पिन निकालते हैं ऑफिस वाले। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? आयरन पिन्स, नेल्स। नेक्स्ट इज मैग्नेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैग्नेट दो तरीके के हैं, ठीक है? तो मैग्नेट्स, एनीथिंग which attracts ferromagnetic substance, जो ferromagnetic substance को ही अट्रैक्ट कर ले, is called magnet। Magnet if freely suspended rest in north south direction। अगर इसे लटका दिया जाए तो क्या होगा? rests in north south। सर वो आपने निकल की जगह निकल दिया है। सही है। अब देखो, अगर मान लो तुमने एक मैग्नेट को एक धागे से ऐसे बांध दिया तो ये कहाँ ठहरेगा? ये ठहरेगा ज्योग्राफिक नॉर्थ। ये इसका मैग्नेटिक नॉर्थ है। और ये किधर की ओर जाएगा? मान लो मैं ऐसे इस पेन को, यही मैग्नेट है,
तो ये ऐसे ऐसे करके रुक जाएगा। लेकिन इसके नॉर्थ या रेड वाले एंड की दिशा किधर होगी? एक इसका रेड एंड होगा, समझ में आ गई? तो ये नॉर्थ साउथ में ठहरेगा। कैसे ठहरेगा वो मैं बता रहा हूँ, बट ऐसे ठहरेगा। बोलो बात समझ में आ गई? सो वो तो मैं बात नॉर्थ की तरफ ठहरेगा, इसीलिए इसको नॉर्थ कहा गया। नॉर्थ क्यों? तभी नॉर्थ डायरेक्शन है, वो मैं सब बता दूंगा, आगे बताऊं। लेकिन जो नॉर्थ किस दिशा को बताएगा? ज्योग्राफिक नॉर्थ इज इट्स नॉर्थ पोल विल स्टे टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ, तभी तो नॉर्थ बता रहा है। अगर नॉर्थ साउथ बताने लगे तो वो बेकार का कंपास है, तो लोगों को मिसगाइड कर देगा। लोग अमेरिका की जगह कहीं जापान चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो बताओ इट्स नॉर्थ पोल किसकी ओर रेस्ट करेगा? ज्योग्राफिक नॉर्थ। और जो साउथ पोल है वो किधर पर रहेगा? ठीक है, हाँ, तो अगर ऐसा कर दिया जाए, रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो समझ में आ जाएगा। इट्स, अभी करके बताएंगे तो बताएगा। इट्स नॉर्थ पोल, इसे क्या कहेंगे? इसके अंदर दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा कौन सा है? साउथ पोल। सही है। इट्स नॉर्थ पोल विल रेस्ट टू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल किधर करेगा? बोलो। साउथ पोल विल रेस्ट टू ज्योग्राफिक साउथ। मान लीजिए जैसे अर्थ है, अर्थ तो हर चीज को अट्रैक्ट करती है, और अर्थ में इसका रोटेशन हो रहा है, दिस इज, इसको क्या कहेंगे? ज्योग्राफिक नॉर्थ। और नीचे वाले को क्या कहेंगे? ज्योग्राफिक साउथ। अच्छा, मान लो तुमने यहाँ पर, ये तुम्हारा घर है, तो तुमने यहाँ पे एक स्टैंड लगा दिया और स्टैंड में धागा बांध दिया, और धागे में क्या लटका दिया? मैग्नेट। धरती में तो कहीं भी लटकाया जा सकता है। तो आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यहाँ एक स्टैंड लगा दिया, तो इसमें बताओ इसका कौन सा एंड नॉर्थ की ओर रहेगा? सो नॉर्थ पोल विल रेस्ट, समझ में आई बात? नॉर्थ पोल किधर की ओर रहेगा? नॉर्थ की ओर। और साउथ पोल किधर रहेगा? इट विल रेस्ट टुवर्ड्स साउथ। अब जरा देखिए, देखिए ये हमने ले लिया। अच्छा, इसका रेड एंड कौन सा है बताओ? रेड पे नॉर्थ है और ब्लू पे साउथ है, और ये रहा ब्लू, और इसमें मैं धागा बांध दूं। ठीक है, मान लीजिए इसमें धागा बांध दिया जाए, आप घर के ऊपर रखोगे, थ्रेड तो लगाओगे ना, तो नॉर्थ, ये नॉर्थ है, देखो ये सीधा ग्लोब है, तो ये नॉर्थ है। तो बताओ ऐसे रखोगे तो नॉर्थ किधर करेगा? इधर की ओर। और साउथ किधर करेगा? बोलो बात समझ में आ गई? साउथ वाला किधर रहेगा? अगर धागे से बांध दो, यही तुम्हारा घर है, धागे से बांध दो, तो नॉर्थ विल रेस्ट। इसलिए नॉर्थ पोल का दूसरा नाम क्या है बताइए? करेक्ट, उन्होंने बता दिया। नॉर्थ पोल इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल, जैसा कि मोनिका ने बताया। और साउथ पोल को मोनिका ने क्या बताया? साउथ। लोग मैंने अभी बताया, नवे से भारी हो, जो झुकता है वही वजनदार होता है। सही है। अभी और बातें बताना है तुमको। ये पता चल गया नॉर्थ पोल चूंकि उधर ठहर रहा है, इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है? नॉर्थ सीकिंग पोल। एंड साउथ पोल इज कॉल्ड। अब जरा देखो,
मैग्नेट इज डाइपोलर। जैसे तुमने देखा था वाटर मॉलिक्यूल डाइपोलर होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसमें प्लस माइनस है। लेकिन मैग्नेट कैसा है? मैग्नेट इज बाइपोलर। बाइपोलर भी कह सकते हो या डाइपोलर भी कह सकते हो, क्योंकि वो डाइपोल है। इट हैज टू पोल्स। इसमें कौन कौन से पोल होते हैं? एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इट हैज टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल, और दूसरा क्या होता है? साउथ पोल भी होगा। नॉर्थ पोल इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल। नॉर्थ पोल का दूसरा नाम क्या है? इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल। क्यों ऐसा है? एज इट रेस्ट्स टूवर्ड्स, किधर की ओर मूव करता है? टूवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ। इतनी बात हो गई, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल तुमको समझ में आ गया। अब देखो, मैग्नेट दो तरीके के। कौन कौन से मैग्नेट हैं? एक परमानेंट मैग्नेट है और दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्विच ऑन करोगे तब मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे मैंने अभी सॉलिनॉइड में करके दिखाया था, तो एक गोल गोल सा कॉपर था ना, उसमें सॉलिनॉइड वर्ड लिखा था, देखा था? ये करके दिखाया था कि नहीं? अगर इसको तुमने ऑन कर दिया तो ये मैग्नेट बन जाएगा। ये देखो, इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इसको क्या कहेंगे बताइए? सॉलिनॉइड लिखा है। तो दो तरीके के मैग्नेट है। एक इलेक्ट्रिसिटी चालू करने पर बनने वाला मैग्नेट। मैग्नेट कौन सा बन जाएगा? यही कॉपर कॉइल एक मैग्नेट बन जाएगी। ये बार मैग्नेट की तरह होगी, और इसका एक एंड नॉर्थ होगा और एक एंड क्या होगा? बोलो, बात समझ में आ गई? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर कॉपर को सिर्फ घुमा दो और उसमें करंट डाल दो, ये बार मैग्नेट। ये यही चीज है जो ये। और अगर स्विच ऑफ कर दो तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल कॉपर वायर। अगर इसमें तुमने स्विच ऑन किया, इसने कार को उठा लिया, और कार को तुम जंप यार्ड में डाल के स्विच ऑफ कर दो, कार को टक्का, फिर उठाओ, फिर टक्का। बोलो, बात समझ में आ गई आपको? तो सॉलिनॉइड भी एक मैग्नेट है, लेकिन इसका नाम क्या? चूंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पे ये मैग्नेट बन रहा है, इसलिए इसका क्या नाम हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेट। बोलो, बात समझ आई? तो दो तरीके के मैग्नेट है। कौन कौन से मैग्नेट? एक हुआ परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा कौन सा हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट तीन तरीके के। कौन कौन से हैं? एक बार मैग्नेट, एक हॉर्स शू मैग्नेट, और तीसरा कौन सा हुआ? बोलो, बात समझ आई? रिंग मैग्नेट। तीन तरीके के मैग्नेट हैं। एक कैसा हुआ? ऐसा। और एक कैसा हुआ? यू शेप का। तुम लोगों ने देखा है? यस सर। घोड़े की नाल जो पैर में लगी होती है वैसे से। और तीसरा कैसा होगा? ये रिंग मैग्नेट। इसके एंड पर एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ साउथ है। इसके एंड पर नॉर्थ है, ये क्या हुआ? और इसमें एक तरफ नॉर्थ है, दूसरी तरफ साउथ। सही है? तो ये रिंग मैग्नेट। अभी सब धीरे धीरे समझेंगे, अभी फ्लो चार्ट बना के फिर समझेंगे। अच्छा, ये कैसा है? तुमको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी मैंने सॉलिनॉइड दिखाया था, तो सॉलिनॉइड भी हो सकता है। ठीक है? हाँ बोले। अभी बताएंगे नहीं तो क्या पता? बताएंगे तो पता चलेगा। इसे कैसे पता चल जाएगा? वो तो तुमने बता दिया था, नॉर्थ सीकिंग। अब ये हम बताएंगे। सब चीज तुम ही थोड़ी बताओ। अब देखो, तो तुमने क्या कहा मोनिका?
कि अगर कॉपर को सोलिनॉइड, ये क्या चीज है? सोलिनॉइड है, कॉपर ही है। और अगर मान लो ऐसे जोड़ दिया जाए तो ये रिंग मैग्नेट हो जाए। ये क्या बन जाए? रिंग की तरह बना दिया जाए। सही है। तो दिस इज, दबाना नहीं है इसको, बहुत कॉपर है। समझ में आ गई बात की नहीं? ये सोलिनॉइड, ये क्या चीज है? सोलिनॉइड। सही है। अब हम लोग अगर इसको इसके एंड टू एंड ज्वाइन कर देंगे तो जैसा कार्बन में स्ट्रक्चर होता है, ये सब धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है। ये क्या चीज है बताइए? सोलिनॉइड। और इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज, सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। चलो आगे की बात की जाए। देखिए, एक होता है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड मैंने कैसे बनाया? ऐसे कर दो और बस इसको कनेक्ट कर दो, हो गया सोलिनॉइड। कॉपर का होता है, कॉपर का होता है। और लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं। टोरॉइड में वो इसको घुमा घुमा के रिंग बना देते हैं। क्या बनाएंगे? और रिंग बनाएंगे, इसके दोनों एंड को अलग से ऐसे सोलिनॉइड में एल के बाद ई आता है। क्या? सोलिनॉइड एल के बाद ही कर लो। सही। इतनी बात तो तुमको पता चल गई कि मैग्नेट्स क्या होता है। अब आगे चलते हैं। जो हॉट मैग्नेट रहता है इसमें दोनों की दोनों साइड्स एक ही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। हाँ, एक ही तरफ। वो डायरेक्शन अभी कुछ बताया नहीं है, अब बताएंगे तो पता चलेगा। अभी सब एक एक करके जानेंगे। बस ये फ्लो चार्ट तुमको समझ में आ गया। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट में क्या है बताइए? इट्स मैग्नेटिज्म इज परमानेंट विच कैन नॉट बी चेंज। तुम ये नहीं कर सकती हो कि साउथ को नॉर्थ बना लो, नॉर्थ को साउथ। ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। जो नॉर्थ बन गया वो नॉर्थ की ओर ही ठहरेगा। ओके, चलो। और जबकि इसमें क्या है, अगर आप इसकी पोलरिटी बदल दो, सेल की डायरेक्शन उल्टी लगा दो, तो दूसरा नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ। इसकी पोलरिटी चेंज की जा सकती है। करंट ज्यादा कर दो तो क्या होगा? मैग्नेटिज्म ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो जाएगा। इसके अंदर आयरन नेल डाल दो, 1000 गुना ज्यादा आयरन ही डाल दो। बीच में जगह है कि नहीं उसमें? इसकी मैग्नेटिज्म बढ़ाई घटाई जा सकती है। क्या इसकी की जा सकती है? तो अब हम देखते हैं ऐसे 4 डिफरेंस जो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में होते हैं। देखो, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? द मैग्नेट whose मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को चेंज नहीं किया जा सके, एंड द पोल्स आल्सो कैन नॉट बी इंटरचेंज। अदले बदले जा सकते हैं, नहीं बदले जा सकते। कोशिश करो। द मैग्नेट्स, नोट करिए, whose magnetic strength cannot be, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बदला नहीं जा सकता, एंड इट्स पोल, इसके पोल्स को भी नहीं बदला जा सकता, ऑल्सो कैन नॉट बी इंटरचेंज। परमानेंट मैग्नेट किससे बनाया जाता है? इट इज मेड ऑफ आयरन, निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट और भी चीजों से बनाया जा सकता है। एंड देयर अलॉयज, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वही है क्या? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जितनी चारों तरफ फील्ड होती है। वही है। भाई अगर आपने कोई एक मैग्नेट लिया है, जैसे मैंने मैग्नेट ले लिया, तो इसके चारों तरफ क्या है? ये देख लो, ये मैंने एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है।
ठीक है, इसके चारों तरफ एक फील्ड है, उस फील्ड को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, नाउ अब देखो, एक मिनट के लिए पंखा बंद करना। तो इसमें मैंने आयरन फैला लिया, ठीक है, देखो इसमें मैंने क्या फैला लिया, चेक करिए, आयरन पार्टिकल फैला लिया ना, और ये रहा मैग्नेट। अब मैग्नेट इस पे रख दिया और उसको खटखट खटखट किया, तो आपको दिखाई पड़ रहा इसकी फील्ड सही कुछ किया तो नहीं। तो अगर मान लो ज्यादा होगा, सिर्फ मैंने उसको फैलाई, और देखो फिर से देख लो, ठीक है। तो ये इसकी फील्ड डिस्टेंस है। फील्ड का क्या मतलब है, वो अपने चारों तरफ के पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड, इसको मैंने ऐसे फैला लिया और इसके ऊपर क्या रख दिया, मैग्नेट रख दिया, और इसके बाद आपको अच्छा, ये इन्होंने कहा यू से दिखाओ, अलग अलग है, तो हम यू से भी देखेंगे, यू मैग्नेट से भी, और इसके बाद रिंग से भी देखेंगे। लेकिन इतनी बात निश्चित है कि ये अपने पार्टिकल्स को कहां पर अट्रैक्ट करता होगा, बताइए। दिस अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट्स पोल्स, किधर की ओर अट्रैक्ट करता होगा। जैसे ये आयरन पार्टिकल्स हैं और कोई मैग्नेट लिया जाए, जैसे मैग्नेट निकाल और इसको आयरन में डाल दें, देखो आयरन में डाल दिया, तो इससे क्या होगा, ये अपने एंड पे और कहीं नहीं अट्रैक्ट किया, मैंने पूरा ही डाला था, लेकिन इसका मतलब है जहां पोल्स होते हैं क्या वहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और पूरा डालने पर भी और कहीं नहीं करा, देखो मैं पूरा हिला भी रहा हूं, लेकिन क्या और कहीं पार्टिकल लगे, तो इसका क्या मतलब है, दैट इट अट्रैक्ट्स मोस्ट, जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को कहां पे अट्रैक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स इट्स पोल्स। पूरी बात समझ आ गई, देखिए ठीक है, देख लिया आप लोगों ने भी ना, इट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक। अब आगे की बात करें, वो नहीं होता है। चलो इतनी बात तुमने देख ली, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इनकी पोलैरिटी नहीं बदली जा सकती है, और ना ही इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है रहेगा। लेकिन सॉलिनॉइड में ऐसा नहीं है, करंट डबल कर दो, 2 सेल लगा दो, तुम देखोगे अरे बहुत ज्यादा हो गया, इससे डबल चिपकाएगा पूरा गुच्छा ऐसा, ठीक। तो उसकी इसकी बदली जा सकती, इसकी नहीं बदली जा सकती ना। चलो अच्छा, इसमें परमानेंट मैग्नेट के 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सा है बताओ। इट्स टाइप्स आर, अच्छा इट इज यूज्ड, किसमें यूज किया जाता है, इन मेकिंग मैग्नेटिक कंपास, स्पीकर्स, स्पीकर्स में इन सब चीजों में यूज होता है, जो हम लोग स्पीकर होते हैं ना, लाउड स्पीकर, उन सब में इसका इस्तेमाल किया। इट्स टाइप्स आर, इसके टाइप्स क्या हैं सर, स्पीकर में कहाँ यूज करते हैं, ये स्पीकर है तो पीछे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैग्नेट रहेगा, कभी देखना इतना बड़ा, बहुत बड़ा मैग्नेट होगा हर स्पीकर, रेक्टेंगल। तो ये मैग्नेट है। अब देखो मैग्नेटिक कंपास, इंग्लिश में मैग्नेटिक कंपास, हिंदी में कुतुबनुमा, इसको क्या कहते हैं, कुतुबनुमा। सर आपने इट्स का लिखा देखा, क्या, लास्ट लाइन, इट इज यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेटिक कंपास। अब इट्स टाइप्स हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, पार मैग्नेट, छड़ चुंबक, सही। इट इज रेक्टेंगुलर टाइप मैग्नेट,
कैसा मैग्नेट है? इट इज रेक्टेंगुलर टाइप मैग्नेट। सही है, करेक्ट। क्यूबॉइडल भी कह सकते हो, क्यूबॉइडल ही लिख लो, ठीक है। इट इज रेक्टेंगुलर टाइप मैग्नेट। अब जरा देखो, हैविंग अपोजिट एंड्स एज टू अपोजिट पोल्स। इसके जो दो अपोजिट एंड्स हैं वो क्या हैं? हैविंग इट्स अपोजिट एंड्स एज टू अपोजिट पोल्स। जो नॉर्थ पोल है वो क्या करेगा? नॉर्थ पोल को, ये नॉर्थ हुआ या साउथ हुआ, तो बोलो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा? ये रिपेल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करेंगे? अटैक कर लेंगे। मान लीजिए मेरे पास दो मैग्नेट हों, ये अब देखो, तो हमारे पास नॉर्थ पोल है और एक और नॉर्थ पोल है। ये देखो, एक गाड़ी वाला नॉर्थ पोल है। तो अगर मान लीजिए ये देखो, ये आ गया, पास आ गया, और अगर मैं इसको इधर से करूं तो भाग रहा है। तो समझ में आया? साउथ ने साउथ को क्या किया? समझ आ रही बात? और यही नॉर्थ से तुम सीखते जाओ, और साउथ से समझ आ रही बात? तो साउथ क्या कर रहा है? साउथ को डिपेंड कर रहा है कि नहीं? साउथ क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। ओके, साउथ डिपेंड्स साउथ, एंड अपोजिट पोल्स आपस में क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। करोगे गिर जाएगा, टूट जाएगा, नीचे गिरना टूट जाएगा ना। चलिए, कच्चे लोहे के दिए, समझ आ गई बात की? ठीक है, चलो। और देखो, अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। आगे देखिए, और बात नहीं करो। और नॉर्थ साउथ होंगे तो क्या करेंगे? अटैक करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से साउथ साउथ हो जाएंगे तो क्या करेंगे? देखो, इसका नेचर लिखिए, दैट इज अपोजिट पोल्स रिपेल ईच अदर, एंड जो सिमिलर पोल्स होंगे, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सिमिलर पोल्स या लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। कितनी बात हो गई? आगे की चीज ये, एसी थोड़ा बढ़ाएं क्या? गर्मी है, गर्मी काफी लगी। ज़्यादा नहीं, तुम्हारी तरफ कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो, बढ़ा दे, कूल कर देना। चल, अच्छा ये बताओ, अगर ये तो तुम्हें पता चल गया। इफ बार मैग्नेट इज, अब इसी में इट्स वन टाइप इज मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। इट इज यूज, किसमें यूज किया जाएगा? इन मेकिंग मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? इट हैज, मैग्नेटिक कंपास की डेफिनेशन देखो,
सो इट हैज टाइनी बार मैग्नेट, बहुत छोटा सा बार मैग्नेट है, टाइनी बार मैग्नेट, और वो किसमें पिवोटेड होता है, दैट इज सस्पेंडेड, लटका हुआ रहेगा ऑन पिन। तो इस तरीके का रहेगा और बीच में ऐसा कैप टाइप रहेगा और उसी में नीचे से पिन आई रहेगी और उसी को डिब्बी में इनकेस कर दिया जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? ओके, बाकी जिधर जाएगा, अगर मैं उस डिब्बी में, भाई जिधर वो रुक रहा है हम उसी तरफ, मान लीजिए रुक गया तो मैं अपनी डिब्बी को घुमा के, वो कहीं नहीं जाने वाला, तुम डिब्बी भी घुमाते रहो तो क्या नॉर्थ अब कहीं जाएगा? उसे वहां रुकना है तो वो वहीं रुकेगा, डिब्बी के घुमाने से क्या होगा? तो अब जिधर तुम, लेकिन फिर भी तुम डिब्बी घुमाओ और उधर नॉर्थ लिख लो, तो नॉर्थ के अपोजिट की डायरेक्शन क्या होगी? अच्छा, अगर ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है तो बोलो असम की तरफ क्या है? ईस्ट हो जाएगा, और इधर की क्या हो जाएगा? तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट। तो ये डिब्बी हमारे लिए घुमाने का और डायरेक्शन का, अगर सब कुछ पता है तो डिब्बी में कुछ भी ना लिखा रहे, तुम्हारे पास एक मैग्नेट पिन में पिवोटेड हो तो भी क्या वो एक नेविगेटर नहीं है? उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास कंपास की, जैसे मान लो ऐसी चीज हो, एक तुमको पिन दे दिया जाए और साथ में क्या दे दिया जाए, इस तरीके के कंपास दे दिए जाएं, तो ये देखो इसके ऊपर अगर रख दो बन गया कंपास। और कुछ चाहिए क्या? और मान लीजिए ऐसे ऐसे रख दिया जाए तो ये देखो, ये अपोजिट पोल आपस में अटैक किए कि नहीं? ये देखो देखो अपोजिट पोल क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। और ये बात समझ आ गई? सो दिस इज कंपास। तो यही है मैग्नेटिक कंपास। इसी को क्या कहेंगे? अगर ये साथ में रख लो तो देखो क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है, सही है? बार मैग्नेट है, ये जो टाइनी पिन है यही क्या है? बार मैग्नेट है। समझ आया? ये अलग अलग ऐसे रखा जा सकता है, लेकिन अपोजिट वाली अटैक करेंगे। कैसे अटैक करेंगे? सही है, ये रखते रखते वैसे हो गया। चलो बात समझा गई कैसा हो गया? ठीक है, ये देखिए इसमें तो 30-40 पढ़े, ये लोग अपना प्रैक्टिकल करते रहेंगे अपना। ऐसा भी हो सकता है, या फिर तुम ये बार मैग्नेट तुम्हें समझ आ गया? ऐसा भी हो सकता है कि अगर नॉर्थ सीधा ना हो, यहाँ नॉर्थ हो तो ये तो पिन टेढ़ी हो जाएगी लेकिन ऊपर टकरा जाएगी ना, क्योंकि अंदर तो शीशा है। तो फिर भाई नॉर्थ जरूरी नहीं कि सामने ही नॉर्थ हो, इधर भी हो सकता है ना। तो पोल के पास जाओगे तो कहेगा नीचे नॉर्थ है, हमें नीचे जाना है। तो ऐसी स्थिति में जाइरो कंपास का यूज किया जाता है। ये कैसा कंपास है? पानी में डूबा हुआ। अब जिधर जिधर नॉर्थ होगा, अगर देखो तुम इधर करो ये नीचे घूम जाना, इसको घूमने की पूरी आजादी, पूरा घुमा दो। बात समझ आई कि नहीं? इस कंपास को क्या कहेंगे? जाइरो कंपास। जहाँ मर्जी का पूरा घुमा, पानी में डूबा, बम्बई से मिलता 10 मिनट। हाँ वो सही है, कैसा कंपास है? नहीं तो हमारे बॉडी में एयरफोर्स में तो सभी जगह घूम। समझ आ गया? इस कंपास को क्या कहेंगे? पानी में डूबा हुआ मैग्नेट है और कुछ नहीं है। और उस कंपास को क्या कहते हैं? जिधर चाहो उधर घुमा लो। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? पूरा ही उल्टा कर लो, सही है? अभी तो ये नेचुरली अर्थ की वजह से ऐसे तैर रहा है। ओके, जाइरो कंपास तुम्हें समझ में आ गया? तो कंपास कई तरीके के हैं, बस तुम्हें डेफिनेशन समझनी है, जितना चाहो उसको। चल हाँ, क्या चीज बताई बोलो, नोट करिए। इट है, इसको ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको रख रखना, डिस्टर्ब कर देना आपको। ठीक है, चल ओके। तो मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड एज नेविगेटर।
ये किसकी तरह यूज होता है? डायरेक्शन फाइंडर। किसकी तरह यूज किया जा सकता है? फ्रॉम एंशियंट टाइम, अभी से नहीं, 500 BC से इसका इतिहास है। कब से इस्तेमाल हो रहा है? BC, AD भी नहीं, बिफोर। चलो, क्योंकि तब से मैग्नेट है। लोड स्टोन मैग्नेट इंग्लैंड में पाया जाता था, वहां एक बहुत बड़ा पहाड़ है मैग्नेट। तो इवन वो पूरी दुनिया के नेवी ये कंपास को इफेक्ट करता है। चलो, इट हैज, आता है तो भी मत हंसो, कोई दिक्कत नहीं है। जमा करो, देखो पढ़ नहीं पा रही कितना डिस्टर्ब हो गई। चलो, यहाँ तक की बात हो गई। इट हैज टाइनी बार मैग्नेट सस्पेंडेड ऑन पिन, ठीक है, एंड इट फ्रीली रेस्ट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, विच फ्रीली रेस्ट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और इसलिए इसे क्या कहते हैं? सो इट इज यूज्ड एज फॉर नेविगेशनल पर्पसेस और डायरेक्शन फाइंडर। सो it is used for navigational purposes or डायरेक्शन फाइंडर। बोलो, बार मैग्नेट के बारे में सब तुम्हें समझ में आ गया। अब हम अगली बात करते हैं, दैट इज हॉर्स शू मैग्नेट। So it is U-shaped. सर हॉर्स से शूट मैग्नेट से लगा U-shaped का होता है, इसीलिए लगाया जाता है। नहीं, क्लियर कर दिया हमने, परमानेंट है भाई। उसका पैर भी U-shaped है, और उसके पैर में अगर नाल लगा दी जाए तो कुछ इधर उधर की चीज नहीं होगी, ठीक है। और वो कितना भी तेज चलेगा, उसके नहीं तो खुद घिस जाएंगे। जो नीचे के तलवे है ना, वो अल्टीमेटली क्या होगा? फ्रिक्शन की, बहुत तेज दौड़ता है। तो इट इज यू शेप्ड, और उसी की तरीके का होता है, उसको कील से ठोक दिया जाता है। चलो, और बोलो, इसमें क्या क्या चीजें हैं? इट्स टू एंड्स आर एक्टिंग एज, इसके दो एंड किस तरीके से काम करते हैं? देखो, इसके दो एंड किस तरीके से काम करते हैं? नॉर्थ एंड साउथ। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आपको दिखा दूं, बार मैग्नेट में जरा देखिए। नाउ दिस इज यू मैग्नेट, एक ऐसा है यू मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ एंड है। अब इसको मैं आपको ये दिखा देता हूं कि कैसे फील्ड स्कैटर्ड। उसमें तो आपने देख ली थी, चारों तरफ थी, बस नोटिस करते जाइए। बाकी मैं आपको नोट तो पूरा ही करा दूंगा। ये देखो, ये ऐसा है, और इसके ऊपर मैंने ये रख दिया। ये देखो, रखने के बाद अब देखो, ठीक है, इसकी ऐसी फील्ड है, थोड़ा सा चारों तरफ देखो, ऐसी फील्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैसी फील्ड है? कुछ अलग तरीके की है, वैसी नहीं है जैसे आपने देखा। चलो देखिए, ठीक है ना। अलग है ना उससे। उसमें घेरेदार भी आपकी बुक में बना भी है, बार मैग्नेट का, और यू का भी बना हुआ है। ये देखो, बार का है, लेकिन इस बार का इसका देखो, सही, कुछ अलग है ना बार मैग्नेट। ओके, तो ये किसकी फील्ड है बताइए? हॉर्स शू मैग्नेट की फील्ड। देखिए ना, चलिए। और तीसरा मैग्नेट कौन सा है? रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट भी देख लें। रिंग मैग्नेट में क्या चीज होती है? देख लो, हाँ वो वैसे ही है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगला टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बता नहीं रहा हूं, लेकिन ये देखो, इसमें एक तरफ ब्लू तो एक तरफ, तो इसका जो ब्लू है क्या इसके रेड पे चिपक जाएगा, लेकिन अगर रेड को रेड पे चिपकाओ तो दूर भाग रहा है। ये तुम खुद ही लेके फीड कर सकते हो, बाकियों को भी।
ठीक है, आगे की चीज देखिए ना। थर्ड टाइप ऑफ मैग्नेट कौन सा बताया? देखो रिंग वाला भी आ रहा है, एक तरफ इसके नॉर्थ है तो एक तरफ क्या है, वो भी आपको दे देंगे, इसमें और होगा तो दे देंगे, तो वो देंगे, वो भी आ जाएगा उन्हीं के पास। सही है, रिंग मैग्नेट नहीं तो इसमें से दे दें। चलो ये क्या, ये नियोडाइमियम देखो इंद्रजीत, इसको अलग करने की कोशिश भी करो। ये रिंग मैग्नेट आप देख लीजिए, देखो इसमें रिपल्सन दिख रहा है। ओके, रिंग मैग्नेट चलिए, ये हॉर्स शू मैग्नेट देख लें, इधर डॉट है उधर नॉर्थ है, ये लो ये नॉर्थ है, उसमें रेड वाला नॉर्थ। चलिए अब आगे की बात बताएं, ठीक है, दो चीज से आप फेमिलियर हो गए, दोनों की फील्ड लाइंस देख ली। अब तीसरा कौन सा है, रिंग में क्या, इसमें कुछ नहीं लिखना है, इट इज यू शेप्ड एंड इट्स टू एंड्स आर टू पोल्स, इट्स टू एंड्स आर इट्स, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ जाती है। कैसे जाती हैं, ये देखो कैसे जा रही बताओ, अभी तुमको दिखाया, तो ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे, नॉर्थ से गई, वो लोग कहाँ गई, साउथ में इंटर कर रहे हैं, वो मैं अभी बनाना बताऊंगा आपको कैसे, लेकिन ऐसी इसकी फील्ड लाइन समझ आ गई बात। हमेशा फील्ड लाइन कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से। और बार मैग्नेट में कैसे दिखाओगे, बार मैग्नेट में नॉर्थ से निकालोगे, वो भी मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। अब बोलो फिर ये कहां से कहां तक चली जाएंगे, नोट करिए सुनील, नॉर्थ से निकली वो कहां गई, फिर ये अगली निकली वो कहां से गई, इधर। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, ये अंदर भी, हमको नोट करो, अंदर भी, अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ। फिर से देखो, नॉर्थ से साउथ, ऐसा मैंने बना के दिखाया था आपको, बना लीजिए, बाकी तो मैं आगे बताऊंगा। फील्ड लाइन बना लो, ये देखो ऐसी फील्ड लाइन बताओ, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, लेकिन अंदर अंदर कैसे चलती बताओ, साउथ टू नॉर्थ और बाहर कैसे चलती हैं, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इसे नोट करें, वो चीज तो ठीक है। इतनी बात होगी, उन्होंने किताब लिख डाली थी, आइंस्टीन को मिल गए थे दो मैग्नेट, उनके चाचा ने ला दिए थे, किताब ही लिख डाली सर उधर चलो, नियोडाइमियम किसी के पास होगा, दे दिया ना, सही। चलो ओके, नाउ व्हाट इज द थर्ड कैटेगरी, इट इज यू शेप, इट्स टू एंड्स, इसके टू एंड्स क्या हैं, आर नॉर्थ एंड, इट्स टू एंड्स आर, ये इलेक्ट्रिक मोटर में इस्तेमाल होती है, नॉर्थ एंड साउथ। अब लिखिए, इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है, एमसीक्यू के लिए मैंने बताया है। रिंग मैग्नेट और टॉरॉइड एक है, अगर तुमने सोलिनॉइड को ऐसे झूलता हुआ पकड़ लिया, वो यू यही बन गया, और जोड़ दिए एंड टू एंड, तो रिंग बन गया। सही, रिंग मैग्नेट क्या होता है, रिंग मैग्नेट जैसे तुम्हारे हाथ में कोई रिंग हो, ये उसी तरीके का है, और इसका एक फेस क्या है, नॉर्थ, और पिछला फेस क्या है, ऐसा ही है, जिसके पास वो देख सकता है। अब आप लोगों को हमने दे दिया है, ठीक है। सो इट लुक्स लाइक
ring. Its one face is north and other face कैसा होगा? ओके, 2 रिंग मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर. अगर तुमने एक पेंसिल ले ली और पेंसिल के अंदर ये सब रिंग मैग्नेट डाल दिए, एक के ऊपर दूसरा, तो नॉट है और नीचे भी नॉट रख दिया, तो क्या वो हवा में झूलेगा? जिसके पास पेंसिल होगी वो ये कर लेगा. ठीक है, पेंसिल के अंदर डाला, एक डाला मैंने तो 6-7 आप लोगों को दे दिए, 1-2 नहीं है क्या? नियोडायमियम. चलो बोलो, बात समझ में आ गई? क्या और शू मैग्नेट में नॉट है साउथ. इसका यूज इलेक्ट्रिक मोटर में होता है. वो मैग्नेट थोड़ी लगता है उसके पैर में लोहा लगता है, उसके आकार का है. इट्स शेप इज लाइक घोड़े की नाल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड घोड़े की नाल वाला चुंबक. इसका आकार घोड़े की नाल की तरह है, इसलिए तो इसे हॉर्स. ये थोड़ी लगता है, मैग्नेट थोड़ी लगाया जाता है. बोलो, बात समझ में आ गई? आगे देखो अदिति, नाउ इतनी बात तुमको समझ आई. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. बोलो, आगे तो बात तो नोट करते जाइए. इलेक्ट्रोमैग्नेट देखिए, इफ क्या वो ठीक नुकसान हो गया ना, ये होना नहीं चाहिए था. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था. चलो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट देखिए. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू कॉपर कॉइल. किसमें की जाए? कॉइल देखी थी ना तुमने? देन इट बिहेव्स एज, बहुत सारी कॉइल्स. कॉइल का मतलब घूमी. ठीक है, देखो, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू, किसमें पास की जाए? कॉपर कॉइल. देन वो कैसा बिहेव करता है? इट बिहेव्स, जो अभी आपकी क्लास में है, ये आप समझो ये 25 साल में सब प्रोक्योर हुए बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी क्लास ने इसको देखा है. तो ऐसा नहीं हो कि आपकी क्लास में कोई चीज है तो आप ही लास्ट पर्सन ही हो कि हम ही इसको देख डालें, अगला ना देख पाए. ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. तुम्हें ये होना चाहिए कि अगली क्लास वाले भी देखें. ये बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा होना चाहिए. सिर्फ सीखो उससे, उस पर जोर आजमाइश मत करो. ठीक है, कि लाओ जरा इसका क्रिस्पीनेस देखें, वैसा नहीं करना. सर, जो हॉर्स डालने का उसके अंदर मतलब वो पैरेलल में जाएगा, ऐसे घूमता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में जॉइंट होगा. क्या फील्ड लाइन जो है उसकी वो मतलब वो बाद में देखेंगे. ये हॉर्स शू है, फील्ड लाइन के बारे में बताएंगे. अगला देखो, कहने का मतलब है इफ इलेक्ट्रिसिटी किसमें पास की जाए? इन कॉपर कॉइल्स. बहुत सारी कॉपर कॉइल ले लो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो. देन इट बिहेव्स एज, किसकी तरह काम करेगा? इट बिहेव्स एज मैग्नेट एंड इट इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसे विद्युत चुंबक. Then it acts as, ये कैसे बिहेव करेगा बोलो? मैग्नेट. सिर्फ जो भी आपको एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, हाथ में डिवाइसेस दिए हैं, उसको सिर्फ चेक करो, उसका क्रंचीनेस मत देखिए कि कितना क्रंची है. इट एक्ट्स एज मैग्नेट एंड कॉल्ड, और क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रो. इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा गया. सही है. इट हैज 2 टाइप्स. इसके कौन कौन से टाइप्स हैं? इट हैज 2 टाइप्स. दैट इज सोलिनॉइड, और दूसरा कौन सा है? टोरॉइड. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट? हर्षिता कोई 3 फीचर बताओ. दैट इज, ठीक है वो सब छोड़ दो, उन सब में कुछ भी नहीं रखा है, सब तो ऐसे ही है, फर्जी वाला. अब आगे देखो, इसके 3 फीचर्स क्या क्या हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टीज बताइए.
इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड, चेंज की जा सकती है। इट्स मैग्नेटिक, किन 3 चीजों से जस्मिता चेंज की जा सकती है? आप बताओ, हमने क्लास के शुरू में ही बता दिया था। तो देखे तुम्हें कितने याद है, जस्ट तुम्हारे ब्रेन की परीक्षा है, इसको अदर वे में मत लो। कौन से 3 चीज बताइए? करेक्ट। और इट्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, कैन बी इंक्रीज की जा सकती। कैसे इंक्रीज की जा सकती बताओ? बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट, ज्यादा इलेक्ट्रिक, आई की वैल्यू बढ़ा दो, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी चीज, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ज्यादा टर्न बना दो। जैसे मैंने तुमको लंबा सोलिनॉइड दिखा था, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। और तीसरी चीज, इंसर्टिंग आयरन नेल इनसाइड इट, इसके अंदर क्या चीज डाल दो, 1000 गुना बढ़ जाए। इंक्रीजिंग आयरन नेल, इन सभी का रीजन बताएंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं हम। मैं हर चीज को पूरा अच्छी तरह से कराऊंगा। अभी तो मैं ऊपर ऊपर का बता रहा हूं, इनमें बहुत डीपनेस है। तो तीसरी चीज क्या बताऊं? इंक्रीजिंग इंसर्टिंग, क्या चीज अंदर डालोगे? आयरन नेल। कहां पे? इन कोर ऑफ सोलिनॉइड। जिसको आता है वो हंस रहा है, बाकी लोग चुप। भाई वही है। तो जो पा गया है, जिसको मिला नहीं उसे जोशो खरोश है, और जो पा गया है वो चुप है, खामोश है। ये दुनिया, जिसने पा लिया भगवान को वो बोलेगा नहीं सबको, गूंगे का गुड़ है। और जिसको नहीं मिला वो बड़े तत्व ज्ञान को बता देगा। निष्ठा को देख लो, हम आगे देखें, ठीक है। जिसे मालूम है कि इंसर्टिंग आयरन नेल, वो हंस रहा है आराम से। इंसर्टिंग आयरन नेल कहां पर? करेक्ट, इन कोर ऑफ सोलिनॉइड। आपके सामने ही बोल के दिखाया, देखो, इन कोर ऑफ सोलिनॉइड। उन्होंने कार्बोनिल कंपाउंड में गच्चा खा लिया, अब वो नहीं खा रहे। ये प्रॉपर्टी है, इतना ही रखो बस में।